नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे बिजली कुछ नहीं था, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और कोलकाता में जैसे आप जानते हैं कि बहुत भयानक गर्मी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करके। तो अभी जो है हैंडसेट कंपनीज गो स्लो ऑन हायरिंग एज शिपमेंट फॉल, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया है। सो प्राइमरीली आपका जो बाहर देश में जो एक्सपोर्ट है उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था, बट चलिए यहाँ पे जो हो रहा है। इंडिगो लाइकली टू बाई 500 एयरबस के जेट्स, तो वो ग्रो करना चाहते हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। फिर आपका जो है सऊदी, एक सेकेंड, सऊदी प्लान्स फॉर न्यू आउटपुट कट एज ओपेक डील। तो यहाँ पे सऊदी ने फिर से जो है ऑयल कट करने वाले, मोस्ट प्रोबेबली $1 बिलियन बैरल पर डे उसको जो है वो रिड्यूस करेंगे वहाँ पे। सो समथिंग विच वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑयल प्राइसेस एज सच ऑयल प्राइसेस एज सच जो है वो आपके रिड्यूस हो रहे हैं, बट इंडिया में जो एंड यूज़र है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आरबीआई में हिट रेट पॉज, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर लूँगा बिकॉज आपको भी जल्दी है, मुझे भी थोड़ा सा जल्दी है आज। सो एनीवे, आरबीआई हिट रेट पॉज बटन अगेन लाइकली दिस वीक। सो अगेन जो आपका बीपीएस यानी जो लेंडिंग रेट है, जो लेंडिंग रेट है उसको आपका रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मैंने बताया कि जो सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही सब कुछ चलता है। तो अगर ये आपका लेंडिंग रेट को बढ़ाते हैं तो फिर जितने भी सारे लोन हो जाता है या लेंडिंग का जो कारोबार होता है या डेट का जो कारोबार होता है वो फिर थोड़ा सा रुक जाता है, स्लो हो जाता है। तो फिर कंजम्पशन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा रुक जाता है। कंजम्पशन जब आपका स्लो हो जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाने से इन्फ्लेशन कम हो जाता है, बिकॉज इन्फ्लेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके परचेजिंग कैपेसिटी के ऊपर, आपके परचेजिंग कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों पे जो है काम किया जा रहा है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। निफ्टी में टच 18,800, आई थिंक आज 18,500 इतने में आपका आके रुक गया था। सो ग्रो तो कर रहा है कंज्यूमर गुड्स ऑर्डर स्वेल एज ब्रांड्स बेट बिग ऑन फेस्टिव सीजन। सो अगेन यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं और बिग फेस्टिव सीजन का जो है एक्सपेक्टेशन अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी जो है जून का महीना चल रहा है। तो नियर अबाउट जो ईयर एंड है वो बहुत ही पास में है। ईयर एंड का मतलब आपका नियर अबाउट 10th जो होता है, यानी आपका जो अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, जो आपका फेस्टिव सीज़न हो जाता है, दिवाली वाला जो सीज़न है। क्योंकि लोग जो है अभी इस बार इस सेशन में या इस तरीके से लोगों के दिमाग में लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही रेडिकली चेंज हुआ है। कोविड के पहले जो एक हम देखते थे कि जो लोगों का कंजम्पशन ऐसा नहीं होता था कि लोग जो है एंजॉय करने में मतलब लोग जो क्या कंजर्व में ज़्यादा फोकस करते थे, पैसा ज़्यादा कंजर्व करते थे, उतना ज़्यादा स्प्लर्ज नहीं करते थे। बट कोविड के बाद हमने देखा कि लोगों के भी अंदर एक मतलब अमेरिकनाइज्ड वर्जन आ चुका है, पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। पर वहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है दैट पीपल आर एक्चुअली टेकिंग अप अ लॉट ऑफ डेट, कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कंज्यूम मतलब चीज़ें जो है बहुत ही रैपिड रेस पे कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप का, कि अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाकी बाद में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। सो ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। बट चलिए, एज एन मतलब जब आपका एज अ कैपिटलिस्ट इट इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके पॉकेट में पैसा आएगा, और इकोनॉमी में जो है पैसा सरप्लस आएगा, उतना ज़्यादा रोटेट करेगा। तो फिर वहाँ पे बहती गंगा में जो है आप अपना हाथ धो सकते हैं। कंपनीज ऑर्डर विथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ओवर 10% हायर कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे जो वाइट गुड्स होते हैं, एसी हो गया फॉर एग्जांपल, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, कार हो गया या 4 व्हीलर हो गया या 2 व्हीलर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका 2 व्हीलर तो इंडिया में बनता है, कार जो है वो भी इंडिया में बनता है, जो वॉशिंग मशीन, एसी हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, जो भी गुड्स होते हैं घर में कंज्यूमर गुड्स होते हैं, टीवी हो गया, प्राइमरली जो आपका टीवी हो गया, या मोबाइल फ़ोन भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आइदर आपका चाइना से बन के आता है, चाइना से बन के आता है, या इसका जो बेस जो होता है, बेस आपका चाइना से बन के आता है, फिर इंडिया में जो होता है उसका असेंबली होता है, उसका क्या होता है, इंडिया में असेंबली होता है। तो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। प्राइमरली जो वाइट गुड्स सेल करते हैं, जैसे गोदरेज हो गया, लॉयड हो गया, या जिसको कहते हैं हैवेल्स, जो है हैवेल्स हो गया। फिर ब्लू स्टार, तो वो तो एसी वाला ही कंपनी है, तो ब्लू स्टार को मैं नहीं पकड़ूंगा। फिर एलजी, ये जितने भी सारे, सैमसंग, वीडियोकॉन तो ख़त्म हो चुका है, बट वीडियोकॉन टू अ सर्टन मतलब इंडियन जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, उसमें अगर हम देखें तो फिर अगर ये सेल ऑफ नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट ईयर में आपको सस्ते में मिल जाएगा, डिस्काउंट में, विच इज़ गुड। कांग्रेस एमएलए रंजित का हाउस जो है वो कुकी, अच्छा
रंजीत इन, ओके, उनका घर चला गया, विच इज़ वेरी सैड। वाई लाइन ऑफ सक्सेशन एंडेड एट टेलीग्राम, अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी बोल रहे हैं कि भाई जो पायरेसी है आपको समझना पड़ेगा। इंसान जो है इंडिया में अब 2 रुपये भी खर्चा नहीं करना चाहता है, उसको सब कुछ चाहिए फ्री में। आप उसका इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड का डिटेल्स ले लो, सब कुछ ले लो, पर उसको चाहिए फ्री में। अगर वो टीवी भी देखेगा फ्री में, यूट्यूब भी देखेगा फ्री में, पॉर्न भी देखेगा फ्री में, वो किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं देना चाहता है। मे बी 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन या इवन 5% ऑफ द ऑनलाइन पॉपुलेशन वो आपका पे करना चाहता है कोई भी सब्सक्रिप्शन। और अगर सब्सक्रिप्शन भी जो है वो भी पायरेटेड तरीके से जो है वो की अकाउंट ये सब कुछ जो है वो शेयरिंग होता है। सो इंडिया में आपको ये समझना पड़ेगा, पीपल डू नॉट वांट टू पे फॉर एनी काइंड ऑफ कंटेंट, सो विच इज़ प्रैक्टिकली ओके। बट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर फ्री में देंगे, अगर इवन इफ़ यू गिव गार्बेज कंटेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लोग जो है उसको धड़ल्ले से खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इसलिए आप देखोगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक जो है, वहाँ पे प्राइमरीली आपके न्यूज़ कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे, एंटरटेनमेंट कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे। एंटरटेनमेंट में आपका हो जाता है कॉमेडी, स्किन शो यानी सेक्सुअल जो होते हैं, मतलब क्लीवेज व्यूवेज दिखाना, ये मतलब मटकाना, वो सब टाइप का, वो सब आपको देखने को मिलेगा। म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें, और मतलब ये कॉमेडी, ये 3 सेगमेंट जो है वो ज़्यादा चलते हैं। एजुकेशन सेगमेंट जिसमें मैं हूँ, उस सेगमेंट में ज़्यादातर लोगों का इवन फ्री में अगर एजुकेशन देते हैं तो उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दैट्स वाई एजुकेशन सेक्टर में इट इज़ वेरी एसेंशियल टू चार्ज पीपल। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर चार्जिंग पीपल, बिकॉज वहाँ पे आपको आउटकम सेल करना पड़ता है, वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है कि आपको मतलब सपना दिखाना पड़ता है, सपना दिखाने से ही आप उसको सेल कर पाते हैं। बाकी अगर मैं आपको अभी फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि भाई आप आओ, मैं आपको स्टॉक मार्केट के सारा चीज़, स्टॉक एनालिसिस, आपको सब कुछ सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप सीखो, खुद सीखो, रियली पीपल विल शो अप। बट मैं अगर कहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से 5 लाख कमाना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 5 लाख रुपए कैसे कमाते हैं, आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं 1 घंटे के अंदर आपको सिखाऊंगा मैं बेसिक चीज़ें। बट वही पे हो जाता है कि सपना दिखा के फिर आपको बेचना पड़ता है। सो दैट्स अबाउट इट। सिंटेक्स कैन ईजिली डू सेल्स ऑफ 1 करोड़ इन 2 to 3 years। वेलस्पिन ग्रुप जो इन्होंने आपका सिंटेक्स और इसको परचेज़ कर लिया है। सिंटेक्स इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग कंपनी, एंड मैंने इसमें पैसा भी डाला था, बट पहले डूबने से पहले मैंने पैसा निकाल लिया था। बट सिंटेक्स जो आपका गिर चुका है, या मतलब एनसीएलटी में जाके वेल्सपन के हाथ में आ चुका, विच इज़ वेरी वेरी सैड। सो अगेन दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग ब्रांड। आप उसके ब्रांड के नाम पे इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली 1000 करोड़ विल नॉट बी अ वेरी बिग डील, बट फॉर वेल्सपन इट विल बी समथिंग दैट दे वुड लाइक टू लेवरेज, एंड लेवरेज करके फिर इसको ग्रो करेंगे। फिर मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट पे ये ज़्यादातर फोकस करेंगे, मिडिल ईस्ट या एक्सपोर्ट पे ये ज़्यादा फोकस करेंगे। वेल्सपन ऑलरेडी उसका जीसीसी में अच्छा जो है वो ग्रिप है, जीसीसी में यानी मिडिल ईस्ट में अच्छा ग्रिप है। सो एम्बेसी ग्रुप, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो है रियल एस्टेट सेगमेंट में थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। एम्बेसी ग्रुप्स प्लान टू सेल सम ऑफ इट एसेट्स टू कट डेट बाय 1/3, मतलब 30% वो अपना डेट को जो है रिड्यूस करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एंड या बैंगलोर बेस्ड एम्बेसी ग्रुप, आनी आनी यानी सिंधी है, विरवानी मतलब सिंधी है, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया। सो गवर्नमेंट मूव्स बेलको स्टेक सेल होल स्टॉक विद वेदांता। सो वेदांता, आप बोलते हो क्या, मतलब अडानी जो है मोदी का फेवरेट है, बट वेदांता को आप क्या बोलोगे, मतलब जो बोलते हैं, बोलने के लिए जो बोलते हैं। सो 49% अपना स्टेक जो है वो सेल करना चाहते हैं थ्रू पब्लिक ऑफर, इज एंगेजिंग विद प्रमोटर फर्म वेदांता विड्रॉ इज आर्बिट्रेशन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सही है। Capital expenditure by private sector is set for a more broad-based resurgence this fiscal, ushering in various investments to stir economic growth, and very nice। यहाँ पे वही देखना पड़ेगा कौन कौन से सेगमेंट है। केपेक्स हैवी जो होते हैं, केपेक्स हैवी में ही आपको डालना पड़ेगा। इंफ्रा हो गया, माइनिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, सीमेंट, ठीक है, आयरन, ये सारी चीज़ स्टील में, यानी आयरन यानी स्टील में आपका जो है ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखते हैं। L&T फाइनेंस सेल बैड लोन्स वर्थ ₹3,000। आर्क में गया होगा ये, बहुत अच्छी बात है। आर्क मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसका कहाँ पे था, इंक्लूडिंग निर्मल। अच्छा, किसको बेचा है, कितना पैसा मिला है।
अच्छा 85%, अच्छा बहुत अच्छी बात है। देखना पड़ेगा, बंधन ने भी अपना बहुत सारा लोन भेजा था। बंधन ने अपना बहुत सारा जो है लोन सेल ऑफ कर दिया था, बैड लोन्स जो है। FPI inflows in May hit 9-month high 50 near about 44,000 करोड़। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर मार्केट में आप देखो यार, मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको देखना पड़ेगा। एक कंपनी आ रहा है IPO में, IQ लाइटिंग। आई एम गोइंग थोड़ा बहुत फास्ट में जा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा लेट भी आज मैंने डाला हुआ है। रेपो हाइक्स हेल्प ईज इन्फ्लेशन बाय 90 BPS। थोड़ा सा ये आर्टिकल आप रीड कीजिए, आर्टिकल जो आप रीड कीजिए आपको समझ में आएगा, मोटा मोटी एक आइडिया होता है। बट दीज आर ऑल आर्टिफिशियल स्टफ़, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल स्टफ़। लोगों का मतलब असल परचेजिंग पावर जो होता है, परचेजिंग पावर हमारे एटलीस्ट इंडिया में आपका होता है सेविंग्स में। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा कितना सेव कर पा रहा है। जितना ज़्यादा वो सेव कर पाएगा ना उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर वो 10% सेव कर पा रहा है और अगर वो 15% सेव कर पा रहा है, अगर वो 30% सेव कर पा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो है कंट्री कहाँ पे ज़्यादा डेवलप करेगा। इसमें जो है 30% अगर वो ज़्यादा सेव करता है, GDP में वो नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि हाँ लोगों के पास पैसा है। जब कुछ चाहिए होगा तो दे कैन स्पेंड मनी। तो अगर 10% है, बाकी पैसा उसको खर्चा करना पड़ रहा है या लोन देना पड़ रहा है, तब आपको लगेगा कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बट उसका परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो रहा है। बिकॉज वो उसको परचेजिंग कैपेसिटी यानी कुछ भी अगर उसको लेना पड़ेगा तो वो लोन लेके लेना पड़ेगा। एड स्पेंड ऑन IPL हैव फॉलन ओवर अ फिफ्थ, वायाकॉम 18। सो देख सकते हैं इस बार तो क्रिप्टो एडटेक का तो नहीं, क्रिप्टो और आपका बेटिंग वाला जो है उसका मैंने देखा बहुत कम हो गया। वो एक्चुअली बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है रेवेन्यू नहीं आएगा। ये एक सेगमेंट है जहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रिसाइकलिंग बिजनेस कैन बी $20 billion अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बाय 2030। सो हमारे यहाँ पे जो शिप ब्रेकिंग का काम होता है, शिप ब्रेकिंग का या सैल्वेजिंग का काम जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। प्राइमरीली गुजरात में जो होता है ये सारी चीज़ें की जाती हैं। बांग्लादेश में भी आपका किया जाता है, बेसिकली गांव है। पाकिस्तान में भी आपका किया जाता है। इवन बांग्लादेश का खुद का जो है स्टील का सप्लाई नहीं होता है। ज़्यादातर जो स्टील आता है वो आपका शिप ब्रेकिंग से ही आता है। मतलब शिप को तोड़ के उसका जो स्टील है उसको आपका पिघला के फिर उस देश के जो TMT बार, री बार, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। रिसाइकलिंग बिजनेस कैन बी डेफिनेटली, इस जगह पे आपका जो है ऑटोमेशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, मशीनरी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेन होता है कि आपका स्केलेबिलिटी, और मेन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि पोल्यूशन बहुत होता है। जब भी आप किसी चीज़ को रिसाइकल करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने में जितना एनर्जी जाता है उससे ज़्यादा आपको उसको रिसाइकल करने में जाता है, और उसमें पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इस जगह पे टेक्नोलॉजी जो है हमें, जैसे मैंने बार बार कहता हूँ कि रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट करना पड़ेगा, R&D यानी रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट। तो उसी के माध्यम से हम जो है इस सेगमेंट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन जो है वेरी पॉपुलस। तो रिसाइकलिंग विल बी एन ऑप्शन, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप कितना ही डंप करोगे, आपके पास कितना ही पानी है, पानी को भी रिसाइकल करना पड़ेगा, जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसको भी आपका रिसाइकल करना पड़ेगा, आपका जो एयर है उसको भी प्यूरिफाई करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको, स्टील जो है वो भी आपका रिसाइकल ही करना, हर एक चीज़ को रिसाइकल कर करके हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो डोंट सी अ वर्ल्ड वेयर वी आर नॉट गोइंग टू हैव हायर रेट्स। तो ये लोग बोल ही रहे हैं कि भाई आपका परचेसिंग कैपेसिटी जो है वो गिरने वाला है, तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, अभी ज़्यादा पैसा कमाने में फोकस करो। सिंपल सा चीज़ है यार, देख लो थोड़ा सा, आप केयर करके चलो, और तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन टू मेक मोर मनी। सो दैट्स अबाउट इट। कुछ स्टॉक्स हैं जिसके प्रमोटर्स अभी परचेज कर रहे हैं, धामपुर शुगर मिल्स। ओके, एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। एंड मैं कोशिश करूँगा कल जल्दी वीडियो डालने के लिए। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।